तो आज हम बचे हुए कोलॉइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स करेंगे, थोड़े से लाइक थोड़े डेफिनेशंस लिखेंगे एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। लेट्स स्टार्ट विद, आज हम दो जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो देख लो क्या करेंगे। सबसे पहले विल बी डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल कोलॉइड सिक्वेशन एंड देन उसके बाद हम करेंगे आज सेपरेशन मेथड्स। देखते हैं कौन कौन से कर पाए। लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा हमने टाइप लिखा था फर्स्ट में हेट्रोजन, सॉरी हमने होमोजेनस मिक्स सॉल्यूशंस में क्या लिखा था, पहली सॉल्यूशंस में हमने लिखा था टाइप ऑफ मिक्सचर। इसका टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है? दे आर हेट्रोजेनस हेट्रो मिक्सचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ पार्टिकल्स। आई डोंट थिंक डिड वी और डिड वी नॉट चेक वंस, आपने लिखे है प्रॉपर्टीज कोलॉइड्स के? सर सस्पेंशन के लिखे। कोलॉइड्स के लिखे हैं? नहीं। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अच्छा होमोजेनस कब होते थे? पार्टिकल्स का साइज याद है? लेस देन वन नैनोमीटर। एंड देन सस्पेंशन कब होते थे? सर मोर देन 100। मोर देन 100 नैनोमीटर। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोलॉइड्स। सो इट विल हैव अ रेंज ऑफ ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। वी हैव साइज ऑफ, ऐसे लिख लो सिंपल, याद रहेगा, स्टेटमेंट्स ऑफ बना ही पाओगे। हैव साइज ऑफ ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर and then less than 100 nanometer. So this is where your colloid particles will. Okay. Next point, filtrability की बात करते हैं। जैसे हमने डिस्कस करा था सपने की solutions can easily pass through the filter paper. Then हमने डिस्कस करा था suspensions cannot easily pass through the filter paper. Suspension के solute particles जिसकी वजह से वो separate हो जाते हैं। colloid की बात करते हैं। So what do you think, क्या होगा, पास करेंगे नहीं करेंगे? पार्शली मे बी, और बैठो filtrability you have colloidal particles they are small enough to pass through filter paper, so pass through ordinary filter paper. However we specific किसी एक चीज की बात करेंगे, they हाँ they cannot pass through semi perimeter semi अच्छा तुमने बायोलॉजी में पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है? सेमी सेमी। परमेबल। तो बेसिकली सेलेक्टिवली होता है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करता है। बट द थिंग इज जब हम सेल्स में हो रहा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन समझेंगे, जब ये सेल्स में हो रहा होता है तो दैट इज सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मीनिंग कि सेल डिसाइड करता है
through its own functions कि what kind of substances it needs, and then through energy it's create a difference in concentration, and then membrane के through चीजें पास कर पाती है. यहाँ पे we do not have such an intelligent brain doing or such an intelligent nucleus doing anything like that. ये तो हम कर रहे हैं, तो बेसिकली वो सिंपली एक मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल जिसके थ्रू कोलॉइड पार्टिकल्स पास नहीं करेंगे, एंड और सारी जितने भी हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा वो पास कर जाएगा. ठीक है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसका ऑब्वियसली जो साइज होगा इसके बीच में जो मेम्ब्रेन्स में जो होल्स होंगे दैट वुड बी मच स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. ये वर्क. ठीक है. अगेन तो फिर मे बी मुझे एक डाउट है, फिर अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है तो फिर हम फिल्टर पेपर यूज ही क्यों करें? इसके थ्रू सस्पेंशन भी तो पास कर ही जाएगा. थिंक अबाउट इट. सस्पेंशन अगर ये कोलॉइड को रोक पा रहा है, कोलॉइड की सोल्यूट पार्टिकल्स को, तो ये सस्पेंशन के सोल्यूट पार्टिकल्स को भी रोक पाएगा. यस नो? तो फिर हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इसको दोनों केसेस में? हमने फिल्टर पेपर बनाए क्यों अलग से? एग्जाम्पल देता हूँ एक, समझ के देखो. तुम्हें फनी लगेगा एग्जाम्पल, लेकिन क्या कर सकते हैं. मान लो एक बिल्डिंग है. ठीक है. बिल्डिंग है, उसमें मैंने गेट्स दे दिए बहुत सारे. एक गेट दिख रहे हैं, बड़े बड़े गेट्स है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन हमें इस साइज के लोगों को भेजना है इसके थ्रू. प्रॉब्लम नहीं है कोई, चले जाएंगे. ठीक है? बहुत सारे गेट्स है, प्रॉब्लम नहीं हुई. मान लेते हैं हमारे पास दूसरा केस है. अब हम मान लो प्ले स्कूल है, छोटे 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 गेट्स बनाते हैं. बच्चों को भेजना है हमें इसमें. मान लेते हैं कोई टीचर काम नहीं करता, प्ले स्कूल में बच्चे आपस में खेलते हैं. क्या होता है, टीचर ही खेल लेंगे, बच्चे ही तो है. ठीक है. तो छोटे छोटे गेट बनाते हैं. बना दिए बहुत सारे छोटे छोटे गेट. इसके थ्रू क्या चले जाएंगे, छोटे छोटे बेबीज चले जाएंगे. तो स्क्रॉल करते करते चले जाएंगे. अंदर क्या हो रहा है कोई बात नहीं. वी डू नॉट केयर अबाउट द बेबीज, हमें अंदर भेजना है. ठीक है. अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी बिल्डिंग में मान लेते हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे सेम ऐसे गेट्स बना दूं, तो क्या बेबीज जा नहीं पाएंगे इसके थ्रू? बिल्कुल जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे. लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास मल्टीपल गेट्स है, ठीक है, एंड हमारे पास बहुत छोटे छोटे लोग हैं जाने के लिए, तो पहली बात तो गेट स्पेस वेस्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है. दूसरी बात, अच्छा एक सेकंड. यस. तो छोटे बच्चे गेट तो इससे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार में एक ही बच्चा पास कर सकता है तो ये कितने गेट्स है, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे जा पाए. एंड नीचे कितने जा रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. द थिंग इज, जब आपने उसका साइज बढ़ा दिया, इस केस में बढ़ा दिया गेट का साइज, तो बच्चे तो उतने ही जा पा रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है. ठीक है. इन द सेम वे अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करोगे इसके लिए, सस्पेंशन के लिए, सो क्या होगा, बहुत स्लोली 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 पास करेगा वो. ठीक है. जिसकी वजह से अगर बिगिनर पार्टिकल्स है तो हम जल्दी फिल्टर कर सकते हैं ना उसे. व्हाई डू वी हैव टू वेट सो लॉन्ग? मान लो इस मेम्ब्रेन से जाने के थ्रू सस्पेंशन को फिल्टर करने में 2 घंटे लगते हैं, एंड नॉर्मल फिल्टर पेपर से 1 मिनट लगते हैं, तो व्हाट डू यू प्रेफर? 1 मिनट. सो टाइम की भी तो बात है ना. सो अगेन डेफिनेटली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है दोनों को अलग कर पाएगा, सस्पेंशन को भी एंड कोलॉइडल को भी. बट देन अगेन टाइम की भी तो रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास. वी वांट एक्सपेरिमेंट टू बी एफिशिएंट आल्सो, नॉट जस्ट बी हैपनिंग. घर तो हम सब जा सकते हैं. ठीक है. घर जाने के बहुत रूट्स होते हैं. वी टेक द शॉर्टेस्ट वन. कोई घूम के तो जाता नहीं है. हाँ, किसी को किसी और से मिलने जाना हो जाता है, लाइक वो अलग केस हो गया. लेकिन इन अ रियल सिनेरियो, जैसे आरिफ शरीफ बच्चा क्या करता है, सीधा घर जाता है और पढ़ने बैठता है. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं. कोर्स में ये डिफरेंस होगा. फॉर एग्जांपल मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ जिससे ज्यादा अच्छे समझ आए. मान लो आपके पास ये फिल्टर पेपर है एंड ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड क्रॉस सेक्शन. तो अगर फिल्टर पेपर में इतने बड़े बड़े होल्स हैं, सेमी परमिएबल में बहुत छोटे छोटे होल्स होंगे. एंड दैट टू कभी कभी सेमी परमिएबल में यू नीड टू अंडरस्टैंड दे कैन बी लेयर्स ऑफ होल्स. ठीक है. तो मैंने तो एक पेपर बनाया, मे बी दे आर लेयर्स ऑफ इट ऑन टॉप ऑफ इट. ठीक है. जिससे सिर्फ वो पास कर पाए, एंड देन जो पार्टिकल्स बचे वो स्टे कर जाए.
इसमें एक क्लियर था, ये क्लियर है काफी उससे। चलो ठीक। Next, because there's a very large difference ना, 1 nanometer and 100 nanometer, so like it's a very large difference. So आपको बस इन सर्कल्स को क्या रखना है, 1 nanometer, and then obviously जो 100 nanometer के पार्टिकल्स है वो स्टक रह जाएंगे। चलो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक, वुड दे बी स्टेबल और वुड दे नॉट बी स्टेबल? स्टेबिलिटी याद है क्या होगी कि अगर स्टेबल हम बोल सकते हैं। अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो वो सेटल हो जाते हैं, तो कोलॉइड सेटल होते हैं नहीं होते हैं? हो जाएंगे। चलो देखते हैं। सो कोलॉइड्स, कोलॉइड सॉल्व, अच्छा सॉल्व लिखते हैं, आई एम नॉट यूजिंग अ शॉर्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्व। अगेन it can be called as colloidal solution, but since it is not exactly a solution, so we call it solve. ठीक है? So solve is not a short form, solve can be used in place of solution because ये solution नहीं है, they are colloidal salts. uh, हाँ, are quite stable। एग्जांपल दूंगा अभी मैं, मतलब they do not settle when left undisturbed। okay? अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपके घर पे डेली रखा होता है, विच इज मिल्क। मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। आपने कितने दिन मिल्क को छोड़ा है, क्या वो अपने आप नीचे पार्टिकल सेटल हो जाता है, उसके ऊपर पानी आ जाता है? नहीं। हाँ, अगर वो खराब हो जाए तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नॉट सेटलिंग डाउन। खराब हो गया वो, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। बट अगर हम नॉर्मल मिल्क को छोड़ दें कितने भी टाइम के लिए, तो क्या उसकी पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे? नहीं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर, और या फिर कोलॉइड्स आर स्टेबल, they do not settle down when left undisturbed। Next, have visibility. Visibility and size of particles are basically link points, because particles are so small. The particles are so small that they cannot be seen with its eyes. Okay? Next, scattering of light. Do they scatter light or not? Yes. They do scatter light. They do, in fact, not partially, completely scatter light. So, like, if you really know, by the way, very interesting thing, scattering of light हर मीडियम में होती है, बट हम अभी जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हमने बोला सॉल्यूशन में नहीं होती है ना। लेकिन अगर आपको स्काई ब्लू दिख रहा है ना, तो स्काई ब्लू स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही दिखता है। ये तुमने पढ़ा, होमोजेनस सॉल्यूशन है। तो समटाइम्स you need to understand the degree of scattering reduces अगर कोई होमोजेनस चीज है तो। जो ज्यादा बड़े पार्टिकल्स है उसमें डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इज मच मोर दैन द डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन हेट्रो, मतलब समझ के देखो कि हेट्रोजेनस पार्टिकल्स बड़े हैं तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। स्कैटरिंग कब नहीं होगी, जब पार्टिकल्स ही नहीं है। वैक्यूम में स्कैटरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर पार्टिकल्स है तो स्कैटरिंग होगी। जस्ट द लेवल ऑफ स्कैटरिंग वुड इंक्रीज। तो हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या समझते हैं, जैसे एयर में स्कैटरिंग नहीं दिखती बिकॉज देयर इज नो लाइट रेज गेटिंग डाइवर्टेड, और कुछ पाथ नहीं दिख रही है लाइट की, लेकिन देयर इज स्टिल अ स्लाइट बिट ऑफ लाइट दैट इज scattered। Again, this is from general knowledge point of view, not from the examination point of view. You do not need to remember or write this down. Okay? Scattering of light. You would study this in 10th class. What happens when density of air changes? So, how is scattering and other phenomena affected by it? But again, in depth. So, colloids scatter light because its particles are big enough.
द scattering of, इससे आपको टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी दिख जाएगी. So scattering this scattering of light by colloidal particles. Colloidal particles is known as colloidal, known as Tyndall effect. Tyndall effect. You know,